हेलो गाइस, वेलकम टू कंक्रीट रिव्यू। जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, आईसीसी और पाकिस्तान इन्वॉल्व है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया केकेआर के थ्रू। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बनाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर को रखा हुआ है, जबकि बांग्लादेश के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, हिंदूज को मारा जा रहा है और भी बहुत कुछ माइनॉरिटीज को हेट किया जा रहा है। ये पॉइंट ऑफ व्यू था। इसमें पहली बात तो ये कि बीसीसीआई इतना वीक है ना इस टाइम पे, इतना घटिया है ना इस टाइम पे बीसीसीआई। इनसे ना एक छोटी सी चीज नहीं संभाली गई। इनको मुस्तफिजुर रहमान या फिर बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं ही लेना चाहिए था, और लेना भी चाहिए था तो सिंपल सा था, आप एटलीस्ट आप टीम्स को बोल देते कि आप बांग्लादेशी प्लेयर को ना लें। ऐसा तो है नहीं कि केकेआर ने ही सिर्फ बिड किया। 2 करोड़ से 9.5 करोड़ पहुंचे ना वो। उसमें दिल्ली भी थी, उसमें चेन्नई भी थी। वो तो शाहरुख खान थे, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, ये बीजेपी के नेता जो कुछ नहीं होते ना, जो कुछ नहीं बनते हैं, वो आके गाली देना शुरू करने लगे शाहरुख खान को। बात ये थी कि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, ये रीजन था, इसलिए आपने टारगेट करना शुरू किया शाहरुख खान को और केकेआर को। और उसके दबाव में आके बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया। यहां से शुरू होता है तमाशा। जब इन्होंने निकाला तो इन्होंने इवन बीसीबी से डिस्कस करना भी जरूरी नहीं समझा, ना बात की कि क्या है, क्या मैटर है, क्या नहीं। इन्होंने बस निकाल दिया, बात खत्म। इनको लगा कि इसके आगे कुछ होगा नहीं। और इसके आगे क्या हुआ, वो उम्मीद थी हमें क्या हो सकता है। इसके आगे बांग्लादेश ने एक एडवाइजरी जारी की कि अगर आपने ऐसा किया है तो हम भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप के, जो होना है अभी फरवरी में। और इसमें सबसे बड़ा जो आग में घी डालने वाला काम किया था, वो किया था अमजद हुसैन, स्पोर्ट्स एडवाइजर है बांग्लादेश स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के, कि सिक्योरिटी रीजन से इस वजह से हम इंडिया में नहीं जाना चाहते। अगर वो मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो बाकी पूरी टीम को, फैंस को, जर्नलिस्ट को और सपोर्टर्स को कहाँ से दे पाएंगे? मेरे को एक चीज बताओ कि ना आपका कोई लेना देना, ना आप सिलेक्टेड हो, आप इलेक्टेड पर्सन हो और आप यहाँ पे आके तमाशा क्रिएट कर रहे हो। ये बेसिकली इनडायरेक्टली फ्यूल्ड था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के थ्रू, मोहसिन नकवी की वजह से, जिन्होंने इनको पुश किया, इनको पिंच किया कि आप करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अरे आप घंटा इनके साथ हो, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते, आप बांग्लादेश का ख्याल रखोगे? और उस वजह से बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उनको तंग करते रहे। बीसीबी के जो एडवाइजर है, जो प्रेसिडेंट या डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से ट्राई किया जाए, बट तो गवर्नमेंट्स नहीं मानी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली आईसीसी को बोला कि हम नहीं आ सकते। और इसमें पाकिस्तान कितना शाना बनता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो एक मेल डालते हैं आईसीसी को जिसमें वो सभी बोर्ड मेंबर्स को रखते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। तो आईसीसी भी क्या करता है, सबको बुलाता है, मीटिंग करता है और एक वोटिंग क्रिएट हो जाती है जिसमें 14-2 से इंडिया के फेवर में ये डिसीजन जाता है। उसमें सिर्फ 2 लोगों ने बांग्लादेश के फेवर में किया था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता था कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, बट उनको ये नहीं पता कि वो अपने को तो देख नहीं पा रहे हैं, वो दूसरों को क्या देखेंगे। और जिसकी वजह से बांग्लादेश को जब लास्ट में अपनी गवर्नमेंट से बात करनी पड़ी, बाद में अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करना पड़ा, तो उन्हें पीछे हटना पड़ा इस चीज से, और वो अब वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे हालात हो गए हैं। और अमजद हुसैन बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं आईसीसी के लिए, इंडिया के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। और इस मैटर पे ना बहुत सी बातें ना बढ़ती जा रही हैं आगे। और इसका सिंपल से जो फ्यूल कर रहा है ना, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट फ्यूल कर रही है, और पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी मेन वो है। आप अपना तो घर संभाल नहीं पा रहे हो पाकिस्तान, आप दूसरे की बात कर रहे हो। आपको अपने घर में देखना चाहिए ना। इवन बीसीबी की जो मीटिंग थी, लास्ट मीटिंग जो प्लेयर्स के साथ, उसमें उनके मेन प्लेयर्स तो आए नहीं, ना मुस्तफिजुर रहमान जो इस मैटर का सबसे मेन टॉप पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसके बाद ना तमीम इकबाल आए, ना लिटन दांस आए। तो जो मेन प्लेयर्स आपके वो तो आए नहीं। आप पता नहीं क्या करना चाहते हो। और बीसीसीआई क्या कर रहा है, आपको ये चीज ना बहुत इजीली हैंडल कर लेनी चाहिए थी। हर चीज आप जैसा के ऊपर नहीं डाल सकते हो, जो आएगा वो संभाल लेंगे। ये बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है ना, करंट मैनेजमेंट, इतनी थर्ड क्लास है ना, इनसे छोटी से छोटी चीज नहीं समझती है। इन्होंने गंभीर वाला केस बिगाड़ा, इस वर्ल्ड कप का केस बिगाड़ा, और पता नहीं कितने केसेस इन्होंने बिगाड़े हैं। आपको ना चीज़ों को बात करके सुलझाना होता है। आप निकाल के और ऐड करके नहीं सुलझा सकते। तो वो चीज़ है। और बाकी बांग्लादेश तो सिर्फ़ पाकिस्तान के ऊपर चल रहा था ना, उन्होंने अपना जो नुकसान किया है, वो प्लेयर्स को सैलरीज़ देने के लिए तरस जाएँगे। इतने बुरे हालात होंगे उनके। 60% ऑफ द रेवेन्यू जो आता है ना बांग्लादेश को क्रिकेट का, वो आईसीसी ट्रॉफी से, फिर आईसीसी वर्ल्ड कप से आता है। और ये सब आता है इसलिए क्योंकि इंडिया ने उन्हें परमानेंट मेंबर बनाया हुआ था आईसीसी का, टेस्ट नेशन बना के। जगमोहन डालमिया इनके लिए लड़ गए थे कि आप इनको कैसे टेस्ट नेशन नहीं बनाओगे, हम जाके खेलेंगे इनके साथ। और उसके बाद आप ये हरकतें करते हो। आप एक पाकिस्तान के ऊपर, जिनकी खुद की कोई साख नहीं है, उनके ऊपर जाके आप हमें आंख दिखाते हो। जो किया बीसीसीआई ने वो गलत था, मान लिया, बट जो आपने किया वो भी कहीं से सही नहीं था। प्लीज थोड़ा समझो। आप करंट पॉलिटिशियंस को, आप निकलोगे ना बाहर, तो आप आज नहीं, 1 महीने बाद आप साथ बैठना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। मेन बात ये है, ये जो भी हुआ ना, गवर्नमेंट इलेक्शंस जीतने के लिए हुआ है बांग्लादेश में, और कुछ नहीं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
जय हिंद, जय भारत।